हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग आईक्यू। आज हम लोग बात करेंगे कल की मार्केट के बारे में, इन डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। आज मैं स्टॉक्स में भी कुछ टिप्स बताऊंगा, तो इन डिटेल्स लास्ट तक देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम लोग पहले हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, फिर उसके बाद इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स में देखेंगे किस तरीके से ट्रेड करना है। हमारे 3 कंडीशन देखेंगे उसमें, फ्लैट ओपनिंग और उसके बाद गैप अप, गैप डाउन। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और निफ्टी के हायर टाइम फ्रेम पे देख लेंगे। तो यह है निफ्टी की 1 डे चार्ट। अब इस पे देखना एक बार ध्यान से, हमारा ये जो स्विंग जो है ये कहाँ से रिट्रेस हुआ है। ये स्विंग हमारा ये प्रीवियस जो हमारा ये सपोर्ट एरिया है यहाँ से रिट्रेस हुआ है। ये इंस्टीट्यूशनल, ये हमारा बाइंग जोन भी है ये, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ है। अब रिट्रेस होने के बाद ये देखो लास्ट 2 कैंडल, उसके बाद आज गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप जैसे ओपनिंग हुआ उसके बाद पूरा सेलिंग स्टार्ट हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी जो है मार्केट जो है रिट्रेस हो तो उस पर पहला रिट्रेस में हम लोग कभी भी सेल नहीं करते, उसके एक कंफर्मेशन को वेट करते हैं हम लोग। तो ये आज हमें कंफर्मेशन मिला, ये वाला कैंडल जो है, ये वाला कैंडल हमें कंफर्मेशन मिला हायर टाइम फ्रेम में। तो चलिए हम लोग इन डिटेल जाके देखेंगे इंट्राडे के लिए 15 मिनट चार्ट में। अब ये है 15 मिनट चार्ट। अब इस पे देखेंगे हम लोग हमारी जो 3 कंडीशन जो है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर मान लो निफ्टी जो है फ्लैट ओपनिंग होता है, फिर हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है आज हायर टाइम फ्रेम में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि हमारा एक रिवर्सल हो चुका है, कंफर्मेशन हायर पॉइंट से। तो फिर हम लोग यहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे सेलिंग के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे। सेलिंग के लिए तो हम लोग सेलिंग कैसे करेंगे, जैसे ही यहाँ पे आज हमारा ये जो है ये लो एरिया जो है, ये कंसोलिडेशन एरिया जो है, अगर इस पे कोई बेयरिश कैंडल बना दे, यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल बना दे इस तरीके के, अगर मान लो कोई हैमर बना दे या हमें कोई इस तरीके से मारो वो जो नेगेटिव में, याद रखना कोई भी जो भी कैंडल होगा नेगेटिव। अगर यहाँ पे 5 मिनट्स कैंडल में बुलिश कैंडल बनाते तो किस टाइप की बुलिश कैंडल पे हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर मान लो इस टाइप की कोई बुलिश कैंडल बना रहा है तो फिर हम लोग इसका लो जो है क्रॉस करने के लिए वेट करेंगे। तो जैसे हम लोग का लो क्रॉस कर दे फिर हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ये अगर कोई नेगेटिव कैंडल बना दिया तो फिर हम लोग का एंट्री हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जैसे ही यहाँ पे क्रॉस कर देंगे नेक्स्ट कैंडल, तो फिर हमारा ये एसएल रहेगा और उसके बाद एंट्री जो है यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे और टारगेट रहेगा मिनिमम 1:2 और या तो फिर गैप फिल का भी ये वाला लेवल जो है, ये वाला लेवल तक हम लोग टारगेट कर सकता है एसएल को ट्रेल करते करते। तो चलिए अगर मान लो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है, ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है इस एरिया पे हमारा जो यहाँ पे हमारा स्विंग लेवल जो है, इस एरिया पे अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग ट्रेड ऐसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक बुलिश को वेट करेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मार्केट जो है नेगेटिव में है। नेगेटिव के बाद अगर मान लो कुछ ज़्यादा पॉइंट्स, जैसे मान लो यहाँ पे 18,900 या 18,850 इस अराउंड पे अगर मान लो मार्केट ओपनिंग होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग होता है, फिर हम लोग यहाँ पे एक बुलिश के लिए ट्रेड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बुलिश क्यों देख रहे हैं, यहाँ पे बुलिश इस वजह से देख रहा है, अगर मान लो यहाँ पे कोई भी जिन्होंने भी ट्रेड ले रखा है, ठीक है, एंड में मार्केट क्लोज होते होते नेगेटिव में क्लोज हुआ है, जिन्होंने अगर मान लो ट्रेड ले रखा होगा तो वो ऑलरेडी जैसे मार्केट ओपनिंग होता है तो फिर उसके बाद प्रॉफिट दिखाई देगा उन लोगों को। तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हम लोग को यहाँ पे एक रिवर्सल के लिए ट्रेड ले सकता है। मगर हम लोग क्योंकि हमारा हायर टाइम फ्रेम जो है नेगेटिव में ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ज्यादा हाई टारगेट नहीं रखेंगे, थोड़ा लिमिटेड टारगेट रखेंगे, 1:2 या ट्रेलिंग कर लेंगे, देख लेंगे उस हिसाब से, मगर मिनिमम रखेंगे 1:2। तो यहाँ पे हम लोग एक बुलिश के लिए ट्रेड देखेंगे। यहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा जैसे नेक्स्ट कैंडल जो है ये अगर क्रॉस कर दे इसके हाई, तो फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे और ये एसएल रहेगा और टारगेट जो है मिनिमम 1:2 जिस हिसाब से मैंने बताया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर मान लो निफ्टी जो है गैप अप ओपनिंग होता है, निफ्टी अगर मान लो इस लेवल पे गैप अप ओपनिंग होता है 19,200 और 19,250, ये लेवल ध्यान रखना। अगर मान लो इस लेवल पे गैप अप ओपनिंग होता है फिर हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक बेयरिश के लिए ट्रेड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक तो मार्केट जो है यहाँ पे पहले से नेगेटिव है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम नेगेटिव है। जब भी हायर टाइम फ्रेम और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम अगर कोइंसाइड हो, अगर मान लो हायर टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि बेयरिश मार्केट और लोअर टाइम फ्रेम भी बेयरिश है, तो फिर हम लोग टारगेट ज्यादा रख सकते हैं क्योंकि हमारा सिंक हो रहा है हायर टाइम फ्रेम के साथ और लोअर टाइम फ्रेम के साथ। तो यहाँ पे हम लोग एक बेयरिश के लिए ट्रेड करेंगे। यहाँ पे कोई भी कैंडल एक नेगेटिव का वेट करेंगे। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, कोई भी 5 मिनट की कैंडल नेगेटिव हो उस पर हम लोग ट्रेड कर देंगे। जैसे ही ये हमारा नेगेटिव जो है कैंडल की लो जो है क्रॉस कर दे नेक्स्ट कैंडल, तो हमारा ये एंट्री हो जाएंगे और उसके बाद ये एसएल रहेगा, टारगेट मिनिमम गैप फिल, या हम लोग इस एरिया पे वेट करेंगे एक कंसोलिडेशंस का, उसके बाद सेकेंड हाफ तक भी जा सकते हैं हमारा टारगेट।
जिस हिसाब से कंसोलिडेशन होंगे उस हिसाब से देखना पड़ेगा हमें। मगर टारगेट याद रखना, जब भी अगर मान लो सेलिंग पे है तो फिर थोड़ा ज़्यादा रखेंगे हम लोग टारगेट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का। चलो ये है बैंक निफ्टी का हायर टाइम फ्रेम, ये डेली चार्ट है। अब इस पे इन डिटेल्स एक बार देख लेंगे हमारा हायर टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी जो है ऑलरेडी जो है लास्ट हमारा स्विंग जो है स्विंग एरिया से अब रिट्रेस हो चुका है लगभग इसका 50%। ये देखो ये वाला जो है ये लगभग हमारा, आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट में देखोगे तो लगभग दिखाई देगा 50% के आसपास। तो ये परफेक्ट एरिया है हमारा यहाँ पे सेलिंग करने का, क्योंकि हमारे ये आज का क्लोजिंग जो है ये भी नेगेटिव कैंडल दे दिया है। एक तो रिट्रेसमेंट 50% और उसके बाद नेगेटिव क्लोजिंग, ये एरिया परफेक्ट है बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी एक्सपायरी है कल, उसके बाद थोड़ा वोलेटाइल भी हो सकता है, पर ध्यान से ट्रेड करेंगे हम लोग। हमारा यहाँ पे एक बार आप लोग देखना, यहाँ पे अगर मान लो हम लोग का ये फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है, आज कंपेयरिंग टू निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा वीकनेस ज़्यादा था, तो फिर हमारा जो है कल मार्केट जो है गैप डाउन भी ओपनिंग हो सकता है। तो फिर एक बार ध्यान से देखना यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो फिर हम लोग सीधा यहाँ पे ये वाला स्विंग जो है ये लेवल जो है ये क्रॉस करते हैं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। और हमारा एसएल रहेगा ये 5 मिनट्स कैंडल के, ये जो भी हाई रहेगा वो इस पे अगर मान लो बुलिश कैंडल बनता है, ठीक है, बुलिश कैंडल बनता है तो फिर मैं यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेस का वेट करेंगे यहाँ पे इस लेवल का। जैसे ही थोड़ा हायर लेवल पे अगर हैमर टाइप मिल जाए, नेगेटिव कैंडल मिल जाए, तो मैं उसी पे ही शॉर्ट स्टार्ट कर दूंगा। और हमारा ये टारगेट रहेगा यहाँ पे, ये एसएल रहेंगे, ये एंट्री, और टारगेट रहेगा हमारा मिनिमम ये वाला लेवल जो है, ये वाला पॉइंट जो है हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा हमारा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है तो बैंक निफ्टी का कैसे ट्रेड करेंगे। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होता है, एक तो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, तो मैं क्या करूंगा, गैप डाउन ओपनिंग है तो फिर एक प्राइस एक्शन को वेट करूंगा। इस एरिया पे हमारा कोई प्राइस एक्शन बननी चाहिए, पर मेरा बायसनेस रहेगा बेरिश में ही, अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी बैंक निफ्टी की। यहाँ पे मैं एक ऐसा प्राइस एक्शन को वेट करूंगा, जैसे ही ये हमारा 5 मिनट चार्ट में प्राइस एक्शन बन जाए, ये लो क्रॉस कर दे यहाँ पे, तो मेरा एंट्री रहेगा यहाँ पे ये, और उसके बाद एसएल रहेगा ये वाला एरिया, ये लेवल जो है ये एसएल रहेगा मेरा, और टारगेट रहेगा मिनिमम 1:2। हाँ, और मेरा एक टारगेट रह सकता है राउंड लेवल पे यहाँ पे 42,000 का, ये वाला टारगेट भी रह सकता है गैप डाउन ओपनिंग में। तो चलिए गैप अप ओपनिंग का भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी जो है इस एरिया पे अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, देखूंगा कि प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है या इसके आसपास के राउंड लेवल पे कैसे बिहेव कर रहा है। अगर यहाँ पे ये गैप अप ओपनिंग हो रहा है ये 43,400 के आसपास, तो फिर मैं वेट करूंगा 43,550 के आसपास। अगर यहाँ तक आ जाता है और उसके बाद इस लेवल पे, ये वाला हायर लेवल पे हमें कोई भी एक नेगेटिव कैंडल दे दे, ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इस टाइप की कोई भी नेगेटिव कैंडल दे दे, लेवल याद रखना 43,550 के आसपास, जैसे ही कोई भी 5 मिनट्स कैंडल में नेगेटिव दे दे तो मैं उसी वक्त उस पर ट्रेड कर लूंगा, और मेरा ये एंट्री रह जाएगा नेक्स्ट कैंडल पे, ये इसका क्रॉसिंग, और उसके बाद ये वाला एसएल पॉइंट रहेगा। टारगेट थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, मेरा टारगेट रहेगा कम से कम ये वाला गैप फिल जो है, इतना तक मेरा टारगेट रहेगा गैप अप ओपनिंग में। एक्सपायरी है क्योंकि चांसेस ज़्यादा है ये टारगेट मिलने का। तो चलिए ये आईसीआईसीआई बैंक का डेली टाइम फ्रेम हम इस पे एक बार देख लेंगे। जैसे यहाँ पे ये हमारा जो है ये प्रीवियस जो रिट्रेसमेंट जो हुआ है यहाँ पे, जैसे ये हमारा प्रीवियस जो एक कैंडल रिट्रेसमेंट हुआ, अब उसकी ये वाला बुलिश जो कैंडल है हमारा, ये वाला जो है इस बुलिश की कैंडल की, उसके बाद गैप अप ओपन होके ये लगभग मोर देन 50% से ज़्यादा ये आज क्लोजिंग हो चुका है उस कैंडल की, बुलिश कैंडल। तो फिर मैं यहाँ पे नेगेटिव देख रहा हूँ इस कैंडल को, उस हिसाब से तो मेरा टारगेट क्या रहेगा यहाँ पे, ये जैसे ये कैंडल लो क्रॉस कर दे, जो आज की कैंडल जो है ये लो क्रॉस कर दे, तो फिर मेरा टारगेट रह जाएगा मिनिमम ये वाला जो है, ये टारगेट रहेंगे। तो ध्यान रखना ये आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा नेगेटिव है, तो फिर कल हम लोग नेगेटिव के लिए भी देख सकते हैं ट्रेड इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा पिडिलाइट इंडस्ट्री। पिडिलाइट इंडस्ट्री वो आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, फेविकॉल्स, वो उसकी कंपनी है। तो चले एक बार देख लेते हैं, ये एडहेसिव कंपनी है। अब इस पे देखो पिडिलाइट इंडस्ट्री ने आज क्या परफॉर्म किया, बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, मोर देन ये 6.35% पे क्लोजिंग हुआ है ये आज, इससे भी थोड़ा हाई मारा था यहाँ पे, तो परफेक्ट बुलिश है यहाँ पे। तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, हम लोग इसको इस तरीके से ट्रेड करेंगे, जैसे हमारा ये जो है
ये वाला क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे लेवल। जैसे ये लेवल जो है हमारा क्लोजिंग जो है ये क्लोज करके ये हाई पे यहाँ से क्रॉस करके ये हाई के आसपास चले जाए तो फिर हाई पे हम लोग सीधा यहाँ पे एंट्री कर लेंगे और हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा ये वाला लेवल जो है ये वाला। और लॉन्ग टर्म के लिए भी स्विंग ट्रेड के लिए भी हम लोग इस पे जो है बुलिश जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बुलिश पे है ये। यहाँ पे अभी प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा, मगर आने वाले 1-2 दिन के बाद यहाँ पे 1-2 कैंडल बन जाए, ठीक है, इस एरिया पे 1-2 कैंडल इस टाइप की बन जाए, फिर आप लोगों को दिखाई देगा परफेक्ट एक प्राइस एक्शन। लोअर पॉइंट पे ये डब्ल्यू पैटर्न दिखाई देगा, यहाँ पे 1-2 कैंडल बन जाए तो फिर ये एरिया जो है ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। और डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे अगर ये क्रॉस कर दे तो फिर हमारे मिनिमम टारगेट रहेगा ये वाला पॉइंट जो है, जितना यहाँ पे पॉइंट है, ये मान लो यहाँ पे 100 पॉइंट्स है, तो फिर यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट कर सकता है 100 पॉइंट्स का। तो फिर ये प्राइस सेक्शन बनने से पहले मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक बुलिश ट्रेंड हो सकता है आने वाले टाइम पे, तो इस वजह से कह रहा हूँ यहाँ पे हम लोग बुलिश जा सकता है। जैसे ही ये हमारा ये हाई क्रॉस कर दे यहाँ पे मैं बुलिश ट्रेड होंगे इसमें, और यहाँ पे प्राइस सेक्शन भी बन जाएगा डब्ल्यू पैटर्न का, और फिर हमारा आने वाले टाइम 2-3 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर में ये थोड़ा ज़्यादा ये प्राइस मूव कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना। ओके, बाय बाय।